देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में, कथन जानता है ना, ये पांचों क्या है, कथन है, वाक्य के रूप में जो है। इस कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। पहला कथन है दो अपरिमेय संख्याओं का योग। दो अपरिमेय संख्याओं का योग यानी जोड़। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी, यानी दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वो अवश्य ही क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये कथन सत्य है कि असत्य है? देखो, कोई दो अपरिमेय संख्या को जोड़, मान के चलो एगो √2 है, एगो √5 है, इस दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, अपरिमेय ही होगा कि कुछ और होगा, अपरिमेय होगा। तो ये कथन सत्य हुआ कि असत्य हुआ? सत्य हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, क्या लिखाएगा, सत्य यानी सही। यहाँ पर सही के सेंस में सत्य का प्रयोग किया गया, तो हमको लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, लिखने में कुछ। योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगा। कहाँ है किताब में? दो अपरिमेय संख्या को योग कहाँ असत्य दिया हुआ है? कुछ दो अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य, तो दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे ना तो अवश्य ही अपरिमेय होगा। ये कथन सत्य है, समझ गया? मिसप्रिंट हो गया है वो अलग बात है। ये जा सत्य कहाँ से लिखा है? दो अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय होगा। ये तो कथन तो सत्य है, इसमें असत्य लिख दिया हुआ है, सत्य होना चाहिए। अस्मरणीय तथ्य में देखो, अस्मरणीय तथ्य में भी नहीं दिया हुआ है। यदि ए और बी दोनों, यदि ए और ना, इस नहीं दिया हुआ है ना, ये अथी में दिया ही नहीं है। अगर पीछे सवाल में दिया हुआ तो अलग बात है, लेकिन ये कथन सत्य है। कौन सी है? सत्य है। एगो दो गलत आंसर दे देता है ताकि विद्यार्थी इसमें अपना दिमाग लगाए, और नहीं तो अब तो कोई दो अपरिमेय संख्या बोलो ना, उसको जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही ना होगा। तो इसीलिए दो अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय होगा। ये कथन सत्य है। चलो, ना ना ना, असत्य है। कैला होगा से बता देते हैं, ध्यान आ गया है, मिस्टेक हो गया है। मान के चलो ये एगो √3 है ना, आ एगो -√3 है। ये दोनों अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? अगर इस दोनों को जोड़ते हैं, यानी जोड़ते हैं, जोड़ यानी जोड़ दिए, √3 में जोड़ेंगे किसको? -√3 को, यही ना जोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा √, दूर तोड़ी के, √3 प्लस इंटू माइनस माइनस √3 बराबर √3 में से √3 गया तो 0, जो क्या आ जाता है? परिमेय आ जाता है। क्या जाता है? तो इसीलिए ये कथन क्या होगा? असत्य होगा। और क्यों होगा? क्लियर पता चल गया? तो ये कथन क्या होगा? असत्य। देख रहा है, इतना हार्ड सवाल है, देखने में ही आसान लग रहा है। अगर जो कहीं नियम ध्यान में नहीं आया, चाहे ये जो बताए सो ध्यान में नहीं आया, तो प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या बन जाएगा? गलत। और तुम जीत करता रहेगा कि नहीं मेरा सही है, लेकिन ये सही नहीं है, क्या हो जाएगा? गलत। ध्यान आ जाएगा? दो अपरिमेय संख्याओं का योग कोई ज़रूरी नहीं है कि अपरिमेय ही हो, क्योंकि तुम्हारे सामने एग्जाम्पल दे दिए हैं। समझ गया? हैं? अब बी में देखो, तो हो गया। बी में कह रहा है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। एगो परिमेय संख्या से एगो अपरिमेय संख्याओं में गुणन करेगा, गुना करेगा, तो गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। ये होगा सत्य। तो इसमें लिखेंगे सत्य। उसके बाद है सभी परिमेय संख्याओं की, सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम, सभी परिमेय संख्याओं की
व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है। ये बात सही है कि गलत है? कैसे गलत हो सकता है? कोई भी परिमेय संख्या माने 5 है तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/5, है ना। चाहे 2/5 है तो इसका व्युत्क्रम होगा 5/2। तो ये सही है। सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है। ये कथन असत्य है। सी के दू के सी के असत्य। सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है। तो इसमें भी इसलिए असत्य है कला कि मेरे को चोट्टा आ गया। देखो ये 0 जो है ना परिमेय संख्या है। देखो 0 के कारण देखो 0 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन इसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकता है। इसीलिए ये नियम भी क्या है? असत्य है। कहला ऐसा ध्यान आ गया। कहला कि 0 का व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। 0 का 1/0 नहीं लिख सकता है। कहला कि 1/0 क्या हो जाता है? अपरिभाषित, या इसको इन्फिनेटिव से दिखाया जाता है। तो सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती। बात सत्य है कि असत्य है? आय कैला असत्य है से समझ गया? समझा? चलो और कुछ उल्टा पुल्टा बोल करके सीख सकता है। वो एक में था वो। चलो डी में देखो अब करा है √9/144 एक परिमेय है। आई हमको क्या हो गया है? आई हमको नींद आ रहा है शायद, तो उल्टा पुल्टा दिमाग काम कर रहा है ना। √9/144 ना है? हाँ फिर देखो सही से किताब में है ना 144। उतरिए गया है गलत। उतर ना 144 हम कह रहे हैं। 44 कहाँ से आ गया है? किताब देखो आज के पढ़ाइए तनका उल्टा पुल्टा हो रहा है। √9/144 एक परिमेय संख्या है। ये बात सत्य है कि असत्य है? आप देखो, आप हमरो से ज़्यादा ये उघायल है। हम का बोले? आँख चढ़ल लगी थी। √9/144 एक परिमेय संख्या। ये बात सत्य है कि असत्य है? कहिए हमरा की पता। चलो तुम बोलो ना सत्य है कि असत्य, हम पता बता देंगे। जे मन में आता है से बोलो ना सत्य है कि असत्य है। कैसे सत्य है? हम कहते हैं ये असत्य है। हम कहते हैं उसमें से देखिए कोई वैल्यू नहीं है। साबित तो करना ना पड़ेगा। ये सत्य कैसे है? मतलब देखो हम बता देते हैं कितने टाइम दे। ये रूट के अंदर में दोनों के लिए है। 9 के लिए भी रूट है और 144 के लिए भी रूट है। तो 9 को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या होगा? हाँ 144 को रूट से बाहर निकालेगा तो 12 तो 3/12 कौन सी है बताता? तो ये परिमेय संख्या भैली कि नहीं? एकरे बना के नहीं ले लिया तो ये कौन सी होगा? ये बताओ पिंकी कैसे? ये सत्य है कि असत्य है? ये डी के हाँ कैसे? चलो देखो कहते हैं वितरण नियम है। वितरण नियम जानता है? बांटने वाला नियम। x × y + z बराबर xy + xz अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है। ये जो नियम है अपरिमेय संख्याओं के लिए भी लागू है। ये कथन सत्य है कि असत्य है? ये बताओ। हैं? सत्य है। राम नाम सत्य है। सबका यही